तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम फिर कह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू वगैरह सोचने में कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत है तो अगले वीक में उसका फाउंडेशन बैच आ रहा है, वहां पे फिर इनरोल होना होगा। तो चलिए देखिएगा, अल्फाबेट से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे आपसे कह रहा है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा पैटर्न है जो 3 गो में लग रहा है और चौथा में नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर सबसे कमाल का चीज होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन छटनी का भी तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर हर एक ऑप्शन को चेक करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी हमें ऐसा चेक करना है, इसका सबसे बेहतर तरीका होता है प्लेस वैल्यू। मुजवानी, अब कुछ बच्चा को तो देखे वो ए से लेके क्या किया है, जेड तक लिख लिया है, 1 2 3 4 5 6 लेके कहां तक, 26 तक। धन्य है प्रभु। मुजवानी, जरा ध्यान से सुनिए, इस सब में कुछ नहीं, दिमाग में है तो बनेगा, नहीं है तो क्या होगा, नहीं बनेगा। हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए। एफ 6 से कितना, 9, 3 बढ़ा, फिर 6 से कितना, 9, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 9 से 8 कितना, 1 घटा। मतलब यहां पर जो पैटर्न लग रहा है वो +3 और -1 का लग रहा है। यहां फिर मुजवानी, 4 से 7 कितना, 3 बढ़ा, 7 से 6 कितना है ये, 7 से 6 1 घटा। पैटर्न सेम लग रहा है। यहां पर आइए, यहां देखिएगा ये कितना आ गया, 16 से कितना, 15, क्या हुआ, 16 से 15 कितना आया। अब आगे चेक नहीं करना है, दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ, ये क्लिक इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों में तो सेम पैटर्न था ना। अरे यस या नो, क्या यहां पर वह पैटर्न लगा, जैसे नहीं लगा तो हम कौन सा मार दे, बी नंबर। और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज या कुछ ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। ये आपका समय क्या करेगा, बचाएगा। क्या ये बात गया दिमाग में, यस या नो? चलिए, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। होता क्या है, बच्चा चारों ऑप्शन को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। जब हमें 2 गो में सेम पैटर्न दिख गया तो पक्का तीसरा में भी पैटर्न वही लगेगा। यदि नहीं लग रहा है या टाइपिंग एरर है या कुछ क्या है, मिस्टेक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें तो लिखना ही नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा यदि बच्चा को टफ लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट लगता है ना, पजल लगता है, तो देखिएगा उसमें कैसे हम आपको महारत हासिल करवा देते हैं तुरंत। सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, इसका बनाने का एक शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक टेक्निक होता है। जो भी फिक्स स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले कंसीडर करना है और बाकी जो स्टेटमेंट है उसे हम हिंट्स के रूप में लेंगे। किसके रूप में, हिंट्स के रूप में। समझिएगा कैसे क्या कह रहा है यहां पर, जरा ध्यान से सुनिएगा। 7 व्यक्ति है जो किधर खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके, ये है। तो सबसे पहले 7 गो का कंडीशन बना दीजिए, है ना। जब तक ये नहीं बनाइएगा फिर भाई साहब होगा क्या, कभी मिटाइएगा, कभी फिर कहिएगा अरे पी के जगह क्यू होगा, क्यू के जगह क्या होगा, आर होगा। वैसे नहीं बनता है क्वेश्चन। बहुत बार देखते हैं बच्चा को पी यहां रख दिया, थोड़ा देर में बोला नहीं नहीं पी यहां नहीं रहेगा, फिर बोला नहीं नहीं यहां क्यू रहेगा, तो उसी में आपका समय क्या होता है, खराब। वैसे करना ही नहीं है। व्यक्ति है प्यारे बच्चे, तुरंत बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर की ओर मुख है तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट। राइट में तो कोनो तकलीफ आपको होना ही नहीं चाहिए। बहुत बच्चे को यही पता करने में दिक्कत हो जाता है किधर लेफ्ट पकड़े किधर राइट पकड़े। उसके लिए फाउंडेशन बैच है ना, कह रहा है पी के। अब देखिएगा, फिक्स स्टेटमेंट और हिंट्स क्या होता है वो हम समझाना चाह रहे हैं। क्या लिखा है, पी के बाईं और केवल, ये कहा जाता है सर्टेन कंडीशन। यस या नो, इसको क्या कहते हैं, सर्टेन। मतलब पी के बाईं और केवल कै गो लोग बैठेगा, 2। अच्छा, बाईं इधर है ना, तो इधर कै गो लोग होगा, 2 गो। एकदम फिक्स हो गया, पी के बायां कै गो बैठेगा, 2 गो बैठेगा। पी और आई के बीच केवल, क्या लिखा है यहां बोलिए, केवल कै गो है, 3 गो। अच्छा, पी और आई इधर में ना आ सकता है तो 1 2 3 आई हो गया ये, यस या नो। अब कह रहा आई और ओ के बीच केवल वर्ड यूज किया है, एक व्यक्ति आई और किसके बीच, ओ। एक व्यक्ति यहां चले गया,
क्यू के ठीक बाईं ओर। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है, ये दोनों जब भी बैठेगा, क्या बैठेगा, एक साथ बैठेगा। अब आप खोजिए दूगो एक साथ जगह कहां है, यहीं पे है। तो अब क्योंकि इधर कहीं भी दोगो तो साथ में नहीं ना है, तो अब हम कंफर्म हो गए क्यू और के साथ में बैठेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, क्यू के क्या है, बाईं ओर। के बाईं ओर क्या होना चाहिए, क्यू आना चाहिए। यस या नो। आगे कह रहा है जे आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इसके बगल में जे नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा, हो गया। अब बच कौन गया यहां पर, एल। कर एल के दाईं और कितने व्यक्ति, एल के दाईं और बोला है ना, दाया इधर ना, कैगो व्यक्ति, 1। फटाफट बढ़ते चलिएगा। दूसरा मेथड इसका, हे प्रभु आपके चरण कहां हैं भाई साहब, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इस सब का कोई दूसरा मेथड नहीं, इसमें एक गो मेथड है। स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है प्यारे बच्चे। आप ऐसा लगभग 10 गो क्वेश्चन बना जाइएगा ना, अपने कलम आपका लेफ्ट राइट होते चले जाएगा। उसके लिए टेंशन ना लें आप, ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए, अब यहां पर सर्कुलर अरेंजमेंट है वो, है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक टेक्निक आपको बता देंगे हम, इससे क्या होगा, आपका समय बहुत बच जाएगा। कै गो कैंडिडेट है पहले ये गिन लीजिए, 7 गो है। 7 गो है। किधर है, मुख अंदर की बाहर की ओर है, केंद्र की ओर है। तो पहले 7 गो, जय गो बोला, उसका पोजीशन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, इसमें भी तो लेफ्ट राइट देखना है, तो आज यहां एगो दे देते हैं टेक्निक, हमेशा उसको फॉलो कीजिएगा। कोई एक से लेफ्ट राइट कंसीडर कर लीजिएगा, ये काम पहले करिए लीजिएगा आप। इसको यदि लेंगे तो इसका लेफ्ट कौन हो गया, ये इधर राइट। यहां एक छोटा सा डॉट दे देते हैं, ये हमें समझने में फायदा पहुंचाएगा कि क्या होगा, लेफ्ट राइट किधर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट लीनियर अरेंजमेंट नहीं ना है कि हमेशा लेफ्ट राइट एक के तरफ से जाएगा। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज। यदि इधर जाएगा डायरेक्शन चेंज, तो फिर सोचने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। इसलिए यह चीज आप एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हो तो अपने सुविधा के लिए सबसे पहले उसमें क्या कीजिए, डायरेक्शन बैठा लीजिए लेफ्ट राइट का। हम दे दिए क्या, राइट, एक तरफ हो गया राइट। ये डॉट बता रहा है किधर है वह, राइट की ओर। अब कहानी खत्म डायरेक्शन का। अब फिर हमें फिक्स स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें फिर क्या करना है, फिक्स स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। क्या लिखा है बोलिए, टी एस के बाएं, कहीं पे भी बैठाइए टी एस को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बोला है, टी किसके बाएं है, एस के, एस के बाएं है, तो इधर से एस काउंट कर रहे होंगे, कौन से पोजीशन पर है बोलिए, तीसरा, 1 2 3, एस के बाएं हो गया तीसरा स्थान। कह रहा है एम ए के बाएं दूसरा। अच्छा, ये जो है, इसमें अभी एम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग कहेंगे हिंट्स। इसको क्या कहेंगे, हिंट्स कहेंगे। इस हिंट्स को हम साइड में लिख लेते हैं। कहां लिख लेते हैं, साइड में। क्या लिखा हुआ है, एम ए के बाएं, ए के बाएं कौन से स्थान पर, दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। अरे यस या नो, ए के क्या है, बाएं है। अब यहां सुनिएगा, ए के बाएं है तो ए एम के क्या होगा, दाएं होगा। अरे यस या नो। अब आगे की ओर बढ़ते, ये हिंट्स है क्वेश्चन का। एल और एम के बीच केवल कौन बैठा है, एस। अच्छा, एस कहीं आया है, यस, एस नहीं आया है। तो इसका मतलब अब कंफर्म हो गया, या तो एल यहां होगा या यहां होगा। लेकिन एक चीज जरा ध्यान से सुनिए, कौन है, एम और ए के बीच क्या होना चाहिए, एक आदमी। हम यहां एम यदि लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो एक आदमी ने ना आ पाएगा। अच्छा, यहां पे दाएं है ना, यहां पर दाएं है, देखिए कहां पे कौन बैठेगा, एल यहां है और एम यहां है। आगे की ओर देखते हैं, एम के दाएं कौन है, ए है। अच्छा, एम के दाएं दाएं कौन है, ए है। अरे ए यहां आएगा। अरे यस या नो, खोजिए ना, एम के दाएं एक छोड़ के कौन है, ए है। एम के दाएं एक छोड़ के कौन है, ए है। आगे पढ़िए, बी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी किसका, टी का। यहां नहीं बैठेगा बी, कहां बैठेगा, अरे निकटतम पड़ोसी यहां नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा, यहां। कहां बाएं लिखा हुआ है,
एल और एम के बीच में केवल कौन बैठा है? एस बैठा है। ये देखिए ना, यहां एम के दाएं ना ए है जी, अरे ई बाएं कहां है? हम क्या बोले थे, इसलिए हम ये डॉट दे दिए थे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि कंफ्यूजन है तो फिर दिक्कत है। ये डॉट का मतलब क्या था? दायां, तो हम डायरेक्ट दाएं बैठा दिए, एक छोड़ के किसको? ए को। कह रहा है अब जेड टी कौन है? बी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पर बी नहीं बैठेगा तो बी के लिए और जगह चाहिए, आ गया। अब बच कौन सा गया? जेड। ये जेड बैठा दीजिए। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? जेड के दाएं से गिनने पर, अच्छा अब देखिए दाएं एकदम दिमाग में बैठ गया ना, स्पीड बढ़ाएगा। ये जेड के दाएं से गिनने पर किसके किसके बीच? जेड और एम के बीच कै गो है? आया था आंसर दो। देखिए दोस्त, इस सब में यदि कंफ्यूजन है दाएं बाएं में तो रुक के मिलिएगा आप हमसे, उसका इलाज है। देखिएगा सारा पजल एक के साथ दे दिए हैं। बॉक्स पजल बनाने का एक और बेहतरीन तरीका होता है, ध्यान से, ये बॉक्स पजल है ना, चले जरा ध्यान से सुनिएगा। 7 गो बक्सा रहे, 8 गो। जनरली आपके एग्जाम में 7 और 8 होने का 10 गो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स पजल में कै गो बक्सा है? यहां 7 गो। जय गो बक्सा रहेगा अपने ये तरीका दे रहे हैं, इससे आपका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तरीका देने, सबसे पहले 7 गो बोला तो कै गो खींच दे? कै गो खींच दे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गो बक्सा हो गया आपके पास। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने अनुसार एगो टेबल बना दिए। इससे क्या हो गया? यदि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आएगा तो हम उसको बगल में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यहां देखिएगा डी और एफ के बीच केवल 4 बॉक्स। अच्छा, दोनों के बीच 4 बॉक्स यदि हम कहीं रखते हैं, 1 2 3 4 5, अभी तो श्योर सर्टेन कंडीशन ने पकड़ाया है कि डी ऊपर में बैठेगा, नीचे में कहां, ये अभी नहीं पकड़ा। लेकिन हमें ये हिंट्स दे दिया। जरा देखिए कैसे लिख रहे हैं, किसके किसके बीच? डी और एफ। 1 2 3 4, या तो ऐसे होगा या सियानो ये क्या हो? अच्छा, बच्चा लोग जो लिखता है खाली एगो लिख देगा, एगो लिख दिया, दूसरा क्या किया? छोड़ दिया। उससे क्या होता है, कभी कभी किस्मत साथ देता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? सेट कर जाता है, और कभी कभी सेट नहीं करता है। यहां पता नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये मेरे लिए एक पहला हिंट्स है। डी और एफ के बीच कै गो व्यक्ति है? 4 गो। आगे क्या कह रहा है? डी के ऊपर केवल ए, ये श्योर हो गया। यहां से अब हम कंफर्म है, डी के ऊपर, चुपचाप रहो, सुन अभी, डी के ऊपर क्या है? केवल कौन है? ए है। तो डी के ऊपर केवल ए है, इसका मतलब अब ए के ऊपर कोई बक्सा होने वाला। अब डी का कंडीशन फिक्स हो गया। अब डी और एफ के बीच कै गो? 4 गो। 1 2 3 4, एफ यहां आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, जरा इस चीज को समझिए आप। सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 बॉक्स, यही जगह है ना जहां रखाएगा। इसका मतलब या तो सी ऊपर या सी नीचे, जी ऊपर या जी नीचे होगा। लेकिन जो 2 बॉक्स है पक्का इसी पोजीशन पे रखाएगा। अब कह रहा है क्या, कहां गया? सी और जी के बीच में। अच्छा, ई को बी के ठीक ऊपर, इसका ठीक ऊपर का मतलब समझ में आ रहा है ना? ई को किसके ठीक ऊपर? ठीक ऊपर का मतलब जस्ट ऊपर। इसका मतलब यहां जो 2 गो जगह है उसमें फिक्स है, कौन रखाएगा बोलिए? यहां ई और यहां बी। अच्छा, आपसे पूछा क्या था, ई के नीचे कितने बॉक्स? अरे अब यहां कौन रखाएगा नहीं रखाएगा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? ई के नीचे कितने बॉक्स? ई के नीचे 1 2 3। अब इसके पीछे क्यों दिमाग लगाना कि यहां क्या रखाएगा यहां क्या रखाएगा? ये सब समय बचाने का तरीका है। इसके पीछे दिमाग लगाइएगा तो फिर लगाइए आप। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, नहीं समझ में आएगा बोलेगा। फास्ट हो रहा है रे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे को लगा क्या है? गलत है। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का खासियत ये होता है, यदि नहीं बनता है ना तो डायरेक्ट क्या लगता है?
क्वेश्चन में क्या होगा, गलत होगा। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में कुछ फिक्स चीज रहता है, उसको ध्यान रखते हैं तो स्पीड आपका क्या होता है, बढ़ता है। कोई बनाए थे इसको, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए आप। यहां पर हनी है ना, HONEY, हनी है। हनी को क्या लिखा है बोलिए, 8 12 13 5 2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, PATCH को उसी भाषा में देखिएगा। सबसे पहले जैसे हम इसका कोड देखें, कोड देखने से देखिएगा, जब तक आप यहां थॉट डेवलप नहीं करेंगे तब तक रटल रटाइल पैटर्न से नहीं बनने वाला है। और एग्जाम में हमेशा क्या होता है, चेंज करके ही देता है आपको। इसलिए ध्यान से लॉजिक सुनिएगा। आपको यह देखने पर क्या पता चला कि इसका कौन सा वैल्यू होगा, या तो प्लेस वैल्यू या अपोजिट का होगा। हम ये देखे, H देखे तो हमें क्या पता चला, प्लेस वैल्यू है। लेकिन जैसे O के बारे में देखे, अरे भाई O का तो क्या होता है, 15 15 12 कितना, 27। इसका मतलब ये पक्का उसका क्या है, उल्टा है। अच्छा, जैसे हम N को देखे, अरे N का तो क्या होता है 14, लेकिन है कितना, 13। अरे यहां भी N का क्या है, उल्टा है। अच्छा, यहां E का देखे तो क्या पता चला, 5। ई जस का 10 है। लेकिन Y को देखे तो क्या पता चला, 2 उलट गया, 25 और 2 27 उलट गया। अच्छा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर उलट तो रहा है, मान लिए कुछ देर के लिए अल्टरनेट उलटता, तब तो हम कह देते अल्टरनेट वर्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे यस या नो, लेकिन यहां अल्टरनेट भी तो नहीं हो रहा है। अब यहीं पे एक टेक्निक ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट में भावेल कॉन्सोनेंट यहां काम नहीं आएगा। अल्फाबेट में एक फिक्स पैटर्न है, ए से लेके एम और एम से लेके जेड। इसको फर्स्ट हाफ और इसको सेकेंड हाफ। यदि आप गौर से देख रहे होंगे, एच फर्स्ट हाफ में आ रहा है, उलट गया। ओ किस हाफ में जा रहा है, अरे ये 13 होता है, यस या नो, 13 के उधर जो जाएगा सेकेंड हाफ। ये ओ क्या हो गया, 12 उलट गया। एन सेकेंड हाफ में है, उलट गया। ओ किस हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है, जस का। ई फर्स्ट हाफ में है, जस का तस वाई। इसका मतलब यहां जो कोडिंग लग रहा है भाई, ये रेयरेस्ट ऑफ क्या है, रेयर है। दिमाग एग्जाम में क्लिक किया तो ठीक, नहीं तो फिर कहानी क्या है इसका मतलब यहां जो कोडिंग लग रहा है, फर्स्ट हाफ में क्या लग रहा है, सेम का, और सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, अपोजिट का। ये लग रहा है। पी सेकेंड हाफ में है, बोलिए पी कितना होता है, पी का 16 कितना 11। सेकेंड हाफ में ए, फर्स्ट हाफ में टी, सेकेंड हाफ में 7। देखिए तो 11 एक साथ किसी में मैच कर रहा है, इसी में आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। यदि चेक करना है सी का 3, एच का 8। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बच्चे मिस कर जाएं। 1 मिनट, एक करके। अबे सुन चुपचाप, इनका कहना है कि सर एच सेम है तो ये अपोजिट क्यों किया। हम यहां सुन चुपचाप, हम ये नहीं बोले हैं कि पोजीशन में अपोजिट जा रहा है। हमारे वर्ड को आप नहीं सुने, हम बोले सुन, पहला जो हाफ है ए से लेके कहां तक का, 1 से लेके जो 13 तक का अक्षर है उसका पोजीशन क्या है, सेम है। 1 से लेके कहां तक का अक्षर, 13 तक के अक्षर का पोजीशन क्या है, सेम। लेकिन 13 के बाद जो अक्षर है, 13 से लेके 14 से लेके कहां तक का, 26 तक का, इसमें उसका क्या लग रहा है, अपोजिट। तो पी का पोजीशन क्या होता है, 16। ये किस हाफ में है, सेकेंड हाफ। तो जो सेकेंड हाफ का लेटर होगा उसमें क्या लगेगा, अपोजिट। जो फर्स्ट हाफ में होगा सेम, टी सेकेंड हाफ में अपोजिट, सेम सेम। ओके है यहां तक। अरे इतना दिन से तू एक के क्लास में चाहता है, सब में समय न देना पड़ेगा बालक। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कैसे चुटकी में उड़ाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सब एकदम लॉजिक पता होना चाहिए। किसी निश्चित में ये गिफ्ट को ये लिखा, ये क्या है, FIT। अच्छा, जैसे आप दोनों को देखे तो कुछ दिमाग में घंटी बजा आपके, अरे भाई यहां पर ये 3 गो सेम है,
यहां पर ये भी 3 गो सेम है। तो बनाने का यहां दो अप्रोच है। कुछ बच्चा कहा सर ये दोनों में कॉमन क्या है, 5 2 9, यहां भी 5 2 9, तो जो रेस्ट होगा वो किसका होगा, एस का। एस का कितना 6। अरे यस यानी ये पहला टेक्निक। आइए दूसरा टेक्निक, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। दूसरा टेक्निक ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी टेक्निक ध्यान रखिएगा। दूसरा टेक्निक ये है आपका, ये है दूसरा टेक्निक कि यहां पर जो कोड है, हमें किसका कोड चाहिए था, एस का। मतलब एस का कोड, इसमें तो कहीं भी एस नहीं ना है, अरे है कहीं। इसका मतलब एस का कोड कभी भी 7 आने वाला नहीं है, ऑप्शन में तो है ये नहीं है। 5 आने वाला नहीं है, 2 आने वाला, 9 आने वाला नहीं है। कौन सा होगा, 6। दोनों तरीका है आपका। कलम जरा स्पीड में चलाइए। अच्छा फिर यहां देखिएगा, अभी जो आप कोडिंग देखे थे उसमें लेटर ज्यादा था ना, यहां पर जो लेटर है वह क्या हो गया, कंसाइज कर दिया। यस या नो। जब भी लेटर कंसाइज हो तो सोचने का बहुत सारा तरीका है, या तो जोड़ के, अपोजिट का जोड़ के, भागा दे के, नहीं तो एगो बहुत रेयर होता है जो बहुत कम सोच पाता है बच्चा, डिजिट सम भी लगता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब आइए जरा यहां पर देखते हैं डायरेक्ट, पूरा नहीं लिखेंगे। आर, आर बोलिए कितना, 18, क्यू बोलिए, एन बोलिए। अच्छा इसको जरा जोड़िए तो कितना, 49। अच्छा 49 को जोड़े तो 4। लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लगे, बहुत बार क्या हो जाता है, अपोजिट। बहुत बार क्या होता है, अपोजिट। अच्छा इसका यदि अपोजिट हमें निकालना हो, अपोजिट का सम, तो बचवा सब क्या करेगा, पहले आर का अपोजिट लिखेगा, क्यू का, एन का, फिर जोड़ेगा। मेरा लॉजिक सुनिएगा, कहियो गलती ना होगा। जब भी अपोजिट निकालना है, कै गो लेटर है यहां, 3 गो, 27 दिया 81, 81 में कितना घटा दीजिए, 49। अपोजिट निकल गया, अपोजिट का सम। आएंगे सब पे आएंगे, घबराना नहीं है। अच्छा यहां बोलिए डी कितना है, 4, ये बोलिए 12, ये बोलिए 16, कितना आ गया, ये बोलिए 28 4 32, 32 4 36। इसका मतलब यहां जो लॉजिक लग रहा है, प्लेस वैल्यू का योग में कितना जोड़ रहे हैं, बोलिए 4। अपोजिट में जा रहा है, यहां बोलिए कितना, 19, फिर 18 और फिर कितना, 6, 8 6 14। अच्छा अब इसमें क्या जुटेगा, 4। अरे इसमें क्या जुटेगा, अरे इकाई अंक लगाना बदमसवा, बार बार जोड़ना कौन चीज है, मैथ काहे पढ़ रहा था, सबका इकाई अंक अलग अलग है ना। बोलिए 9 8 17 7 6 13 3 4 7 वाला कोई है, इकाई अंक लगाओ। अभी देखते चले ना, कमाल कमाल का टेक्निक बताएंगे, घबरा काहे रहे हैं आप। आपको लगता है कि रीजनिंग बन जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा अभी शुरुआत का लगा के देखिए, तब आपको रियल क्वेश्चन के औकात से क्या होगा पता चलेगा। ये देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मतलब हमें इन चारों ऑप्शन में से वह ऑप्शन चेक करना है जो रूल यहां लगता है, यस या नो, वही रूल इधर भी लगे। खास करके ऐसे पैटर्न में जनरली हम लोग किससे चलते हैं, बोलिए प्लेस वैल्यू से। किससे चलते हैं, कितना बढ़ा कितना घटा। बहुत बार प्लेस वैल्यू का भी क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। पढ़े हैं कि नहीं सब, जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है, कोना कोनी, वो आगे आएंगे उस सब पे अभी, है ना। सबसे पहले यहां देखिएगा, जे 10 4 14, 14 और 4, मतलब क्या क्या बढ़ रहा है, पहले 4 + 4 चल रहा है। यहां बोलिएगा 17 और 4, 4 बढ़ा, अब फिर बोलिए यहां कितना, माइनस का 1। अरे भाई साहब, इसका मतलब यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न क्या लग रहा है, ये तो एक में हौच-पौच हो जाएगा, है ना दोस्त। पहला वाले में क्या हो रहा है, बोलिए पहला वाले में क्या हो रहा है, बोलिए 4, जे वाले में +4, एन वाले में भी +4 ना। अच्छा ये क्यू से यू कितना, +4, और यू से कितना, 21 20 -1। अच्छा एक चीज यहां तो मान लिए गैपिंग कम है, 4 -1 कर दिए। बहुत बार अभी जो क्वेश्चन हम आगे चल के देंगे वहां गैपिंग दिखेगा, कहीं में 15
समझ में आ रहा है ना, कहीं में गैपिंग दिख जाएगा 25। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, +4 का वही मतलब है जो किसका, -22 का। ये सब पता होना चाहिए। -1 का वही मतलब है जो प्लस में क्या, 25 का। यदि ये सब पता है ना, तो गैपिंग कितनों बार का आए, फटाफट आप क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। यहां तो गैपिंग चलिए कम है, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बोलिए कौन सा बोला है, सही हो ना। तो चल अब यहां पर आपको चेक करना ही पड़ेगा, कहीं पहले में लह गया, दूसरे में लह गया। चलिए एक एक करके चेक कीजिए। 3 से 4 बढ़ा, 7 हुआ। 7 से कितना, 4, 7 4 11, 10 4 14, 14 में फिर 1 गया, पहले ये ऑप्शन मैच कर गया। जब पहला मैच कर गया तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले अभी एकदम मास्टर का रूप रंग देखते चलिए ना। अभी तक मैथ में मजा आ रहा था, है ना, अब रीजनिंग में तबाही कर देना है आपको। ये सुनिएगा, ऐसे प्रश्न में हमें ऑप्शन का खासम खास ध्यान रखना पड़ता है। क्या, ऑप्शन में जो आपके दिमाग में हिट कर जाए, नंबर और अल्फाबेट दोनों है। तो हम जैसे नंबर को देखें, यहां क्या है 19, यहां 19 से क्या बना है 30, 11 से क्या बना है। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा सीरीज का नॉलेज होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का भी है तो निकल जाएगा बात। बोलिए 19 से 13 कितना, 11 बढ़ रहा है, 11 से 22 11 बढ़ रहा है, तो इतना कंफर्म है 3 में 11 प्लस होगा कितना, 14 वाला। ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बताइए NC है और OC है, हम सेकंड वाले पे लॉजिक नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों में मेरा क्या है, सेम है, समय खराब नहीं करना है। हम लॉजिक किस पर लगाएंगे, पहला वाले पे, क्योंकि यही ना दोनों का अलग अलग है। यहां बोलिएगा 8 और यहां कितना, 4 का कमी हुआ। अरे 8 से 4 कितना कम, 4 कम। तो अब कंफर्म है इसमें भी क्या हो रहा, 14। अरे भाई प्लेस वैल्यू तू अटपट करेगा तो फिर कहानी क्या है, गड़बड़ है। सारा खेला इसमें किसका है, प्लेस वैल्यू का। यदि याद न है प्लेस वैल्यू, आज रूम जाके रूम बंद करके सूत जाना है ना। कम से कम आधा घंटा दे के रट्टा मारिए, तरीका भी होता है याद रखने का, लेकिन एग्जाम में वो सब तरीका क्या हो जाएगा, है आपके जुबान पे होना चाहिए। फलना 18 12 चिलना, वो जोड़ना तोड़ना नहीं है। वो बहुत बच्चा कहता है इजोटी, अरे इजोटी रखल के रखले रह जाता है, गलत बोलते हैं हम। आप इजोटी जो करते हैं, क्या एग्जाम में आप इजोटी करके आंसर देते हैं, वो सब खाली बच्चा को बहलाने का क्या है, तरीका है। वो जुबान पे एकदम हर हाल में होना चाहिए। चलिए ये सब भी बताएंगे कैसे जुबान पे रखना है, वो सब तरीका देंगे। वहां क्या हो गया, 8 से 4, 4 कमा। अच्छा यहां क्या है, S 19, 19 में 4 कम कितना, 15, स्वाहा। अगला ये देखिएगा, यहां पर भाई साहब ये क्वेश्चन तो हम आपको जानबूझ के अभी आसान दिए हैं, है ना। ये नंबर एनालॉजी है, क्या है ये, नंबर है। और नंबर एनालॉजी ऐसा चीज है, यदि स्ट्राइक कर गया, ठीक है बाबू, नहीं तो सोचते सोचते। लेकिन नंबर एनालॉजी का सोचने का अपना कुछ क्या होता है, खास पैटर्न होता है। जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर, ये सब तरीका होता है सोचने का। और जैसे हम यहां तरीका देखें, और बहुत बच्चा को यदि पहरा भी याद नहीं है तो कहानी क्या है, गड़बड़ है। 17 9 153, जैसे 9 गुना हुआ, एक बार यहां भी चेक कर लीजिए, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21। तो अब वही आंसर सही होगा जिसमें पहला वाला दूसरा का कई गुना हो रहा होगा, 9 गुना। अरे 9 गुना जा रहा है, 9 तिया 27, यहां 22 है, 9 तिया 27, यहां 18, गुना पूरा नहीं करना है। 18 9 100, यही रहा होगा। आप लोग गुना भी करते हैं ना, पूरा चेक करते हैं। हम क्या बोले भाई साहब, मैथ का भी बच्चा है तुम लोग, तो ध्यान से सुनो। 9 गुना करेंगे तो 9 तिया 27, और यहां क्या है 18, चेक करने का कोई जरूरत है। 9 गुना करेंगे 9 तिया 27, यहां क्या है 22, कहानी खत्म। ये अरे भाई साहब, इसका एक जबरदस्त टेक्निक दे रहे हैं हम। देखिए डायग्राम मेथड बेस्ट है, नो डाउट, जो डायग्राम से बनाते हैं वह क्या है, लेकिन जब कोई खास पैटर्न रहे तो
तो उसमें हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में हमारा समय क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो सुन लीजिएगा आप एक चीज, और ये रूल उन सारे प्रॉब्लम में लगेगा, अभी तुरंत बताएंगे कहां कहां लगेगा। जब एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही व्यक्ति पूरा यात्रा ट्रेवल कर रहा हो, उसमें कोई दूसरा तीसरा एंट्री नहीं किया हो, अकेला यदि राघव है तो शुरू से लेके अंत तक कौन चल रहा है, राघव ही, प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक। तब कहेगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एयर डिस्टेंस क्या है, यस या नो। दूसरा क्वेश्चन कहेगा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के किस दिशा में है, यस या नो, या फिर अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। यह 3 तरह का प्रश्न पूछेगा। तो इसका हम डायग्राम कभी नहीं बनाएंगे, इसका एक सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, लिख लीजिएगा, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो NESW। और NESW में एक चीज ध्यान रखना है, आगे बढ़ने का मतलब दायां, पीछे बढ़ने का मतलब बायां। हम कहें N के दायां कौन, E के दायां कौन, S के दायां कौन, W। आगे बढ़ने का मतलब क्या, दायां, और पीछे जाने का मतलब बायां। लेकिन यदि हम आपसे पूछ दें W वेस्ट के दायां कौन, कहिएगा सर इसके आगे तो कुछ है नहीं। अरे ये एक साइकिल में चलता है, इसके आगे कौन होगा, N ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि हम पूछे आपसे N के बायां कौन, बायां का मतलब क्या बोले थे, पीछे, इसके पीछे का मतलब कौन है, W है, इसके आगे का मतलब कौन है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्रश्न को बिना कुछ किए सुनिएगा क्या बोला, राघव बिंदु ए से, अरे बोर्ड पे अभी ध्यान दे, अभी हम मूड में है ना। राघव कहां से, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 25 किलोमीटर कहां चलता है, उत्तर। खोजिए इसमें उत्तर कौन है, रखते चलिए, खाली एकदम वैल्यू रखते चलिए, बढ़ते चलिएगा। फिर क्या बोला, फिर वह दाईं और कितना 19, इसके दायां कहां 19, फिर वह दाईं और कितना 40, इसके दायां कहां 40, फिर वह दाईं और मुड़ता है और कितना चला 30, इसका दायां कहां 30, अंत में वह दाईं और मुड़ता है और 15। अच्छा, इस यहां से ना दायां चलना है, इसके दायां आगे होगा, आगे का मतलब कौन 15, और कहां पर रुका, बिंदु P पर। ए से चला कहां पहुंच गया, बिंदु P। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपोजिट वाले को कितना है ये जोड़ के देखिए, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट वाले को लेकर चलना है, यहां 19 यहां 30, कितना का डिफरेंस, लेकिन 11 का वेटेज किधर से ज्यादा है, ज्यादा किधर से है, वेस्ट से है। अब यहां सुनिएगा, ये जो डायरेक्शन आया 11 कहां से आया, ए से पी, कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट है। ये जो वेस्ट, ये वेस्ट क्यों लिखे, रीजन पता चला ना आपको। अरे भाई 19 ईस्ट माइनस हो गया तो ईस्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, स्वाहा, बचा कौन सा, वेस्ट बचा, कितना बचा, 11 बचा, यस या नो। ये जो डायरेक्शन हुआ ये ए से कहां हुआ, पी, लेकिन पूछ क्या रहा है, इस पे फोकस कीजिएगा आप, देखिएगा क्या लिखा है, ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब हमें बिंदु पी से कहां पहुंचना है, ए। यदि इधर से इधर वेस्ट है तो अपोजिट कौन सा होगा, वेस्ट का अपोजिट कौन सा, ईस्ट होगा। तो आंसर क्या जाएगा, 11 ईस्ट कोई है, ए नंबर। कलम जरा स्पीड में चलाइए बालक, 12 नंबर। अरे भाई साहब कहीं फेल नहीं होगा, कंसेप्ट में कमी है। हम क्या बोले, सुनिए हम क्या बोले, इनका कहना है, रुकिए ना, हम क्या बोले, ये रूल केवल कब लगेगा, जब एक आदमी शुरू से लेके लास्ट तक हो। यदि यहां 2-3 गो घुस जाएगा तब फिर ये काम का चीज नहीं है। और हम ये रूल इसलिए फॉलो किए क्योंकि एग्जाम में 99% केस में आपका यहीं पे क्वेश्चन क्या है, पूछता है। इनका कहना है सर यदि दोनों में बच जाए तो क्या होगा, दोनों में बच जाए तो √√a² + b², ट्रिपलेट वाला फॉर्म लगा देंगे, आएगा, सब समय आएगा, घबरा काहे रहल हैं। हाँ देखो अबरी बात वो पकड़ लिया है ना, घबराना न है, घबराना न है। सुनिए ना अभी, फिर ये कौन सा है देखिएगा, अरे भाई साहब अब यहां तो वो रूल लेने लगेगा। अब
अब यहां पे टेक्निक एकदम जबरदस्त आपके पास टेक्निक होना चाहिए डायरेक्शन का। देखते हैं कितने बच्चा मुजवानी आंसर देते हैं। ये किस डायरेक्शन में, फटाफट ले करा सर, ऐसे ऐसे खींचने तो दीजिए, हो गया कहानी खत्म। सुनिए, तरीका इस सब का पता होना चाहिए भाई साहब। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हो गया वेस्ट, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ये हो गया हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन। बहुत बार डायरेक्शन में डायगोनल लाइन आता है। कौन सा लाइन आता है, विकर्ण वाला। ये डायगोनल लाइन है। ये कौन सा लाइन है, डायगोनल। ये डायगोनल। सुनिएगा कैसे याद रखना है इस डायरेक्शन को एकदम दिमाग में। ये लाइन किधर घसकल है, ऊपर की नीचे, ऊपर। ईपर का मतलब कौन सा, नॉर्थ। अच्छा, इस साइड झुकाव है कि इधर पूरब की ओर झुकाव है कि पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। यस या नो। आपको सिर्फ देखना है एरो ऊपर है या नीचे, उसका झुकाव पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है। अब जरा मुजवानी आप बता दीजिए, यदि हम ये लिए हैं, सबसे पहले ये ऊपर की ओर है कि नीचे, ऊपर, तो पक्का नॉर्थ तो आना क्या है, तय है। झुकाव किधर है इसका, पश्चिम की ओर है, तो नॉर्थ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अरे यस या नो, ये सब बताते हैं, घबराना नहीं है। सुनिएगा क्या लिखा है, एल। टाउन बी के कहां है, दक्षिण में। एल बी के कहां है, एल बी के कहां है, दक्षिण में है। फिर ध्यान, ये बहुत पूछा है एग्जाम में। यदि आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा। और बच्चा लोग फंसता है, बच्चा लोग को खाली डायरेक्शन रहता क्या है, एगो उत्तर में, एगो दक्षिण में, एगो पश्चिम में। हम यहां क्या घुसा दिए हैं, दक्षिण पूर्व, है ना। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, फिर क्या कह रहा है, बोलिए। क्यू कहां कहां लिखा है, बोलिए। टाउन क्यू, टाउन बी के दक्षिण पूर्व। टाउन क्यू किसके दक्षिण पूर्व, दक्षिण का मतलब किधर झुकाव, नीचे। अब पूरब का मतलब राइट साइड, इधर होगा। यस या नो। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, ये यहां तक होगा कि आगे बढ़ेगा, यस या नो। लेकिन इतना पता है, इतना पता है कि इसका झुकाव क्या होगा, इधर होगा। मे भी आगे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, कहां गया। टाउन एन, टाउन क्यू के क्या है, उत्तर में स्थित है। ये क्यू है। अच्छा, इसके उत्तर में कौन है, एन। कहां रहा होगा, ये ऊपर की ओर रहा होगा। अब हमें अभी फिक्स पता नहीं है, ऊपर यहां गया कि यहां गया कि यहां गया, इसलिए इसमें अब मत बनाइए। यदि इसमें बनाइएगा, बहुत बार क्या हो जाता है, डायरेक्टे मैच कर जाता है। नहीं तो बच्चा एक बार आधा ऊपर करता है, एक बार और ऊपर, एक बार और ऊपर, है ना। अब हमें पता है एन कहां है, बोलिए तो, नॉर्थ में, ऊपर रहा होगा। अरे यस या नो। आगे की ओर बढ़ते, इससे कईयों गलती नहीं होगा, और एक के बारे में क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्टेन आंसर आएगा। एन क्या बोला है, टाउन एन, टाउन कहां है, क्यू के नॉर्थ में है। टाउन एम, टाउन बी के पश्चिम में है। तो कंफर्म है, बी के पश्चिम में कौन है, बोलिए, एम है। बी के पश्चिम में हो गया, ये तो हमारे पास फिक्स डेटा था, कह रहा है यहां पर। टाउन एन, टाउन एम के उत्तर कहां है, अब यहां से देखिएगा, एन जो है किसके, एम के कहां है। तो अब कंफर्म है, एन जो होगा हर हाल में इसी हॉरिजेंटल लाइन पे होगा। अरे यस या नो। ऊपर रहता तो कहीं उतरने ना जाता, और कहां से, यहां क्या हो गया, एन हो गया। अब पता चल गया ना, ना तो ऊपर बढ़ाना है, ना ही नीचे छोड़ना है। अब हमसे पूछ क्या रहा था, बोलिए। टाउन एल, और आगे है रे कहानी, टाउन एल, टाउन एन के, ये तो अपने फीस हो जाएगा। टाउन एल किसके, एन के, कहां है, दक्षिण पश्चिम। ये तय है, देखिए, दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब झुकाव किधर है, लेफ्ट की ओर है। फिर कह रहा है टाउन एन के सापेक्ष में टाउन बी की स्थिति, मतलब बी कहां पर क्या है, स्थित है। बी कहां स्थित है, किसके सापेक्ष में। तो यहां पे बहुत बच्चा क्या हो जाता है, कभी बी से एन देख लेता है, तो कभी एन से क्या देख लेता है, बी देख लेता है। नहीं, तरीका सुनिएगा। टाउन एन के सापेक्ष में टाउन बी के बारे में ना बोला है, कहां स्थित है, कहां से, एन से। एन से हम किसको देख रहे हैं, बी को। तो एन के कहां है, ये वेस्ट में है। वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट का हिंदी पश्चिम। ये सब चीजें एकदम ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत बार बच्चा ऊपर नीचे कट कुट करते रहता है। ये बताइएगा। अरे भाई साहब, बहुत बच्चा को ब्लड रिलेशन जो है ना, बहुत भास्ट लगता है ना। उसका तरीका जब फाउंडेशन में देंगे ना,
एकदम मार मुड़ के क्या कीजिएगा, बढ़िएगा। लेकिन यहां पर कुछ बेसिक चीज आपको आ रहा होगा ब्लड रिलेशन का, जैसा हम जानते हैं इतना तो बेसिक आ रहा होगा। प्लस नोटेशन का मतलब क्या रहा होगा, मेल, माइनस का मतलब फीमेल। अब भाई हो, बहन हो, मां हो, बाप हो, मैटर नहीं है। प्लस का मतलब क्या होता है, मेल। देखिएगा ये नोटेशन कोई रूल नहीं है। बहुत जगह आदमी कहीं पे सर्कल और कहीं पे ट्रायंगल, आपका मन करे पूरे ब्लड रिलेशन में मेल को बेलने से इंडिकेट कर दीजिए, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेंडर बनाना है, मेल को कोन बनाना है, कुछ भी बना दीजिए, कोई भी सिंबल ले लीजिए। लेकिन जनरली हमारे लिए लिखना ज्यादा आसान कौन होता है, प्लस और माइनस। इसलिए हम प्रीफर किसको करते हैं, प्लस और माइनस। और यदि आप पढ़े होंगे, एक चीज और पढ़े होंगे, घबराना नहीं है दोस्त, ये एरो, इस एरो का मतलब वाइफ और हस्बैंड। फिर करें, ये कोई रूल नहीं है। आपका मन करे यहां एरो, डबल एरो के बदला कुछ भी दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम एक नोटेशन यूज करेंगे जो शुरू से लेके अंत तक ब्लड रिलेशन में वही नोटेशन यूज करेंगे। आप जिसको यूज कर रहे हैं उसी को यूज कीजिए, लेकिन मेरे अनुसार यूज कीजिएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। बराबर का मतलब भाई बहन, बराबर का मतलब क्या हो गया बोलिए, ब्रदर एंड सिस्टर। ऊपर एरो का मतलब मां बाप, यहां बेटा बेटी, जो भी रहा हो, यस या नो, इस चीज को ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। बी और सी भाई है। अच्छा, बी और सी भाई है तो दोनों का जेंडर तो पता चल गया। अरे दोनों भाई है तो दोनों का जेंडर पता चल गया। ये बराबर क्या बता रहा है, दोनों क्या है, भाई है। ए सी की बहन है। ए किसकी बहन है, सी की। सी की बहन है तो सी का जेंडर पता चल गया, क्या रहा होगा, फीमेल रहा होगा। सी की बहन, अच्छा सॉरी, ए किसकी बहन है, सी की बहन है। सी का भी जेंडर पता चल गया क्वेश्चन के अनुसार। ओ डी की पुत्री है। अच्छा क्या कोई दिक्कत है, ओ किसकी, सुन रे, ओ किसकी पुत्री है बताइए, डी की पुत्री है। अच्छा ओ के बारे में अब यहां कोई इंफॉर्मेशन है, इसके लिए अलग बनाइए। ओ किसकी पुत्री है, ओ किसकी पुत्री है बोलिए, डी की पुत्री है। ओ का जेंडर पता है हमें, क्या डी का जेंडर पता है हमें, मां है कि बाप है पता अभी नहीं है, कह रहा है डी बी की पत्नी है। अब यहां से डी किसकी पत्नी है, अच्छा ये अब कंफर्म पता चल गया डी क्या है, पत्नी है, तो ये क्या रहा होगा। अच्छा अब क्या बी के बारे में बताना जरूरी है, ये वेल नोन क्या है, डिफाइंड है। यदि ये पत्नी है तो ये पक्का क्या रहा होगा, हाँ पति का नाम सुन के कितना खुश हो जा रहा है, कह रहा है ई क्या है, ए की मां और एफ की पत्नी। यहां पे देखिएगा खास करके एक कंसेप्ट यहां से सीख लीजिएगा। जब हम सीटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, तो दो वर्ड बार बार यूज होगा, एक होगा जो और एक होगा और। ये जो और होता है ना, हमेशा किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट पर्सन को, हमेशा किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट। और जो वर्ड जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, सेकंड। तो क्या कर रहा है, ई ए की क्या है, मां है, ए की क्या है, मां है, मां है तो ऊपर, अरे यस या नो, ई जो है ए की मां है, ए का जेंडर, ई का जेंडर क्लियर है, मां है। और एफ की पत्नी। अच्छा और किसके लिए यूज हुआ है, ई जो पहला है उसके लिए, एफ की पत्नी है, तो एफ पक्का क्या रहा होगा, पति पत्नी के लिए डबल एरो का सिंबल दे दिए हमसे क्या। अच्छा ई कहीं नहीं आया है, कहां, अच्छा बी तो यहां आ गया, बी यहां आ गया, आना तय है। अच्छा इसका बेटी है ये। अब हमसे पूछ क्या रहा है, जरा ये बात बताइए, ओ का एफ से बच्चा इसी में बहुत बार गड़बड़ाता है। यहां पे एकदम कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, किससे बोला है, जिसमें से लगा हो वहां से चलना है और कहां पहुंचना है, एफ पर, ओ पर। से किसमें लगा है, एफ में, तो चलना कहां से है हमें, एफ से, पहुंचना कहां पर है, ओ पर। एफ, एफ का मतलब एफ ये है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका क्या है, ये बेटी बेटी बेटी, यहां पे भी बेटा, बेटा का क्या है,
पुत्री है, मतलब सन्स डॉटर। अरे यस या नो, देखिए कहां है सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री। देखिए ऐसा ऑप्शन देख के आपका आसान कर दिया, पहले दे देता था ऑप्शन नतनी है, पोती है, तो अब आप जोड़ने लगते थे बेटा की, बेटी की, फलना की, क्या ये ऑप्शन दे दिया तो आपके लिए बहुत क्या हो गया, आसान। एफ से चले, एफ का ये कौन है, बेटा, और इसकी कौन है, बेटी, मतलब एफ के बेटा की बेटी, पुत्र की पुत्री। ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है ये बहुत पूछता है एग्जाम में दोस्त, बहुत ज्यादा ये चीज पूछा गया है आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम का इतिहास उठा लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब दोनों चीज हो जाएगा, मतलब बेटा के तरफ से भी और बेटी के तरफ से भी। इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए भतीजा या क्या बोलते हैं उसको, भतीजी, मतलब मेल के तरफ से भी और फीमेल के तरफ से भी, दोनों के तरफ से। क्योंकि देखिएगा हिंदी में बहुत नाम होता है, भतीजा, भतीजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, ताऊ, फलना, ढिमकाना। इसलिए हमेशा किसको प्रीफर दिया जाता है, इंग्लिश वाले को। चलिए यहां पे देखिएगा क्या है ये कोडेड रिलेशन। अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशन में एक श्योर सर्टेन रूल आपके पास दिया रहेगा, वो क्वेश्चन का कंडीशन है। क्वेश्चन में इस एरो का मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। ए लेस देन बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर है कौन, पहला वाला, ए बी को छोड़िए, ए बी को नहीं बोलना है, पहला वाला कि दूसरा वाला, ए बी का पुत्र है कौन पुत्र, पहला वाला है, यस या नो। यहां भी वही, बी, ए बी का पिता है कौन, ए है कौन। इसका मतलब यहां पर जो दिया हुआ है वो किसके बारे में बताया है, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये चीज खाली आप पता कर लीजिए किसके बारे में बताया है, फिर बहुत क्या हो गया, आसान। खाली देखने का नजरिया चाहिए। अब जरा यहां देखिएगा, हमसे पूछा क्या है, पी का ई से संबंध। अच्छा, यहां बनाने का तरीका दो गो है। कोई बच्चा कहेगा सर हम लेफ्ट से कहां चलें, राइट, वो भी सही है। कोई बच्चा कहेगा सर हम किधर से चलें, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो सब खाली बात बनाने का तरीका है कि इधर से चलना तो आसान होगा, इधर से चलना तो आसान होगा। तरीका दोनों में क्या लगेगा, सेम लगेगा। आप किधरों से चलिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम इधर से चलते हैं, इधर से चलो किधरों से चलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले, आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, हम इधर से चलते हैं। अच्छा, इधर से चलने के पीछे हम क्लू क्या दे दिए, क्यों इधर से चले, पी का किससे पूछा है, ई से। ई से चलना होगा हमें, हम इधर से भी चलेंगे तो आंसर वही आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये बराबर 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 खोजिए, क्या है, पुत्री, मतलब कौन, पहला वाला ना, मतलब टी क्या है, पुत्री है, टी क्या है, पुत्री है। टी का जेंडर क्लियर है, अरे यस या नो। फिर यहां से बढ़े इधर, यहां देखिएगा सिंबल मिट जाएगा तो कहानी है गड़बड़ है। यहां से इधर, ये देखिएगा कौन सा है, पहला वाला क्या है, बहन, एस क्या है, बहन, एस क्या है, बहन है। इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। फिर यहां लेस देन, ये सिंबल खोजिए कौन सा है, ये सिंबल क्या है, पुत्र, पहला वाला क्या होगा, पुत्र, पुत्र कौन है, ओ, एस का क्या है, पुत्र है। ओ का भी जेंडर क्या है, क्लियर है। फिर बोलिएगा, यहां से फिर इधर चले, पहला वाला प्लस है, प्लस का मतलब कहीं बताइए, पिता, मतलब पी क्या है, ओ का पिता है। अच्छा, ओ का पिता है पी, तो पक्का इसका क्या रहा होगा, शादी रहा होगा इससे, अरे यस या नो। अब हमसे पूछ क्या रहा था, बोलिए तो, पी का किससे, ई से। चलना कहां है, ई से पहुंचना कहां है, पी पर। खोजिए, दमाद के चक्कर में रहेगा। तो दामाद का नाम सुन के एकदम जो है ना, देखिएगा दामाद उमाद खोजने में बड़ी दिक्कत हो जाता है, इसलिए अब ऑप्शन वैसा नहीं देता है। सुनिए, ये है, जो भी रहा हो, इसका क्या है, ये बेटी, अरे यस या नो, बेटी का पति, बेटी का पति, डॉटर्स हस्बैंड कहीं लिखल है, देखिए तो डॉटर्स हस्बैंड। स्पीड रखना होगा दोस्त। यहां ये तो सीरीज का बहुत ही क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। बताइए जरा, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, बोलिएगा कितना से घटा, कितना से घटा, कितना से घटा, कितना से, 2
4 6 8 के बाद 10, 10 का कमी बोलिए कहां है जी? 852। ये बताइएगा आप। मुजवानी 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 मुजवानी, सुनिएगा 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 तरीका। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में देखिए लिख दिया है ना, क्या लिख दिया है? उल्टा क्रम। आपको पता है ए से जेड, लेकिन वो कह क्या रहा है? ए से जेड इधर से लेना है, उल्टा क्रम यही ना हुआ? अरे भाई ए से जेड ये होता है उल्टा क्रम। अच्छा, जब उल्टा क्रम दिया रहता है ना तो लॉजिक सुनिएगा, किधर से काउंटिंग करना ज्यादा आसान होता है? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि राइट साइड से हमें एग्जैक्ट क्या होता है 1 2 3 4 पता है। आप लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से जो आएगा उसका क्या लेना पड़ेगा? उल्टा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उसका उल्टा लेना पड़ेगा। चलिए किधरों से काउंट कीजिए। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और 5वां। बहुत बच्चा तो ए से लेके जेड तक लिख लेगा, ये सब कामें नहीं करना है। सुनिए, बाएं बाएं बाएं, लेफ्ट का कौन सा? 13 13 है। कहां से? राइट 5वां, राइट 5वां। अच्छा, आप पढ़े होंगे, अरे यही ना बोल रहा है जी, अचरज भरी निगाहों से नहीं देखना है ना। सुनिएगा, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देंगे। जात अपोजिट हो तो क्या होता है? जुट जाता है, और जात सेम हो तो क्या होता है? घट जाता। और पोजीशन किसके अनुसार डिसाइड होता है? जो पहला वाला होता है। पहला वाला क्या है? यहां बाएं है। जात अपोजिट है तो 13 15 कितना आ गया बोलिए? 18। किधर से 18? पहला वाला के तरफ से। अच्छा, लेफ्ट से 18, 18 का उल्टा यहां क्या हो जाएगा? राइट से कितना? 9। अरे पढ़े हैं कि नहीं? जोड़ के 27। यस या नो? तो इधर से नम्मा, नम्मा कौन हो गया बोलिए? आई नो। यस या नो? आई नो किए होंगे आप भी खूब। अगला नहीं किया है तो हम करवा देंगे ना, फिर एगो पजल घुस गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, यदि सही मायने में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है क्या ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नहीं? जोर से बोल। ऑनलाइन वाला भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेड़ा एकदम क्या होगा? पार होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है PQRSTU और भी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरुआत। अब ये डे पजल है आपका सोमवार, जरा ध्यान से सुनिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसके बिना लिखे काम होने वाला आपका नहीं है, ये लिख दिए। हम आगे इसलिए बनाए कि हो सकता है मे भी कहीं कोई कंडीशन क्या हो, एराइज हो जाए। आगे कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा आर की परीक्षा गुरुवार फिक्स है। आर कहिया हो रहा है? गुरुवार को। कह रहा है भी से पहले किसी की परीक्षा नहीं होती है, इसका मतलब भी सोमवार को रहा होगा। फिर कह रहा है यहां यू की परीक्षा आर के ठीक पहले। अच्छा, अब देखिएगा, आर के ठीक पहले कौन है? ठीक पहले, ठीक पहले बोला है। आर की परीक्षा क्या बोला है? यू के ठीक पहले, लेकिन एस के बाद। अच्छा, किसके बाद? उल्टा लिखा गया क्या रे? आर की परीक्षा, गलती लिखा गया। अच्छा, यू की परीक्षा आर के ठीक पहले, आर के ठीक पहले, और किसके बाद है बोलिए? एस के बाद। ये चीज आ गया। क्यू की परीक्षा, अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है? एस और टी के बीच में। एस और टी अभी आया नहीं है ना। क्यू की परीक्षा टी से पहले। क्यू की परीक्षा किससे पहले है बोलिए? टी से पहले। ठीक है, ये ऊपर एरो पहले बता रहा है, लेकिन पी के बाद। इसका मतलब ये तीनों हर हाल में इसी ऑर्डर में बैठेगा। तो यहां कौन आ गया? पी क्यू टी। किसके किसके बीच पूछा है बोलिए तो? एस और टी। 1 2 3 4। कै गो कैंडिडेट है बोल दीजिए? 4 गो। मार के बढ़िए। अभी एकदम अकबकाना नहीं। अरे भाई साहब, सेलोलिज्म देखिएगा। सेलोलिज्म बनाने का तरीका होता है, एक तो होता है वेन डायग्राम, और एक मेथड होता है 100 और 50 का। हम सबसे ज्यादा प्रीफर करेंगे किसको? 100 और 50 ना। डायग्राम ने, डायग्राम को भूल जाइए, डायग्राम वाला जमाना लद गया है ना। डायग्राम में, डायग्राम से ज्यादा बेहतर क्या है? 100-50 है। इसका यदि थ्योरी जो नहीं पढ़े हैं उनको अभी दिक्कत होगा, जो थ्योरी पढ़े होंगे वो मुजवानी आंसर देंगे, थ्योरी में बताएंगे कौन क्या होता है। सुनिएगा, अभी खाली सभी रस्सियां क्या है? जंजीरें। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? 100 और ये कितना? 50। सभी जंजीरें क्या है? तार है, ये भी पॉजिटिव है, सभी से शुरू हो रहा है कितना? 100 और ये तार कितना? 50। पॉजिटिव से हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाता है? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव
बदमाश, कोई स्टेटमेंट नहीं। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं बनेगा। श्योर। कह रहा है सभी तार रस्सियां हैं। अच्छा, हमें देखना किसको है? तार और रस्सी। अच्छा, यहां बोलिए दोनों में कॉमन कौन है? जंजीर। जंजीर मिलाकर देखे तो 150 है ना। हमेशा या तो 150 आए या फिर क्या आए? 200। जो नहीं पढ़े हैं उनको अभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसका पहले हम एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, आपको फुल थ्योरी दे देंगे, फिर मुजवानी देखिएगा, उड़ा के मारिएगा। कर सभी तार क्या है? रस्सियां हैं। अच्छा, सभी तार, अरे तार यहां 50 है, क्या सभी हो सकता है कभी? सभी का मतलब 100, तार है कितना? 50। तो ये स्टेटमेंट सरासर क्या है? गलत है। सभी रस्सियां क्या है? तार है। अच्छा, सभी रस्सी कहां है? सभी रस्सी 100 है तो यहां भी 100, तार 50 है तो 50। केवल कौन सा सही है? निष्कर्ष 2। अभी हो सकता है बहुत बच्चे को इसमें दिक्कत का सामना करना हो, कुछ सोच रहे हैं सर 150 कहां से लाए, क्या किए? पेशेंस रखिए, इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो क्या है आपको देखने को मिलेगा। जब तक इसका थ्योरी नहीं पता होगा नहीं बनेगा। तो मुजवानी बना दिए होंगे बालक। सुमन, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं है। सिर से 22 और नीचे से 13वां जोड़ के बोलिए कितना आ गया? 35। 35 में एक गया 34। अगला अगला बोलिएगा। ये देखिएगा, ऐसे प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ताकि आप गलती करें। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एकदम पेशेंस बना के रखिए। अभी आपसे कह क्या रहा है? ऐसे कितने, ये आपके पास एक दिया हुआ है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर। इसको बनाने का तरीका कहता है, हमें क्या देखना है? प्रतीक। जिसके ठीक पहले अपने मन से कोई भी सिंबल ले लीजिए, जो मन करे, एक सिंबल पकड़ लिए, इसके पहले हमें क्या चाहिए? संख्या 1 धर लिए, इसके बाद क्या चाहिए? अक्षर ए पकड़ लिए। मतलब हमें जब भी पैटर्न मिलेगा इसी टाइप का, पहले संख्या के बाद सिंबल के बाद लेटर। अब हम केवल वहां फोकस मारेंगे जहां पर क्या दिखे? पहले संख्या, तबे रुकना है, नहीं तो गाड़ी को क्या करना है? आगे बढ़ाते चलना। यहां देखिएगा, संख्या संख्या संख्या, यहां दिखा संख्या, संख्या के बाद सिंबल, सिंबल के बाद हो गया ये 1 बन गया। संख्या नहीं दिखा, संख्या दिखा, संख्या के बाद सिंबल, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। संख्या के बाद सिंबल, संख्या के बाद सिंबल, नहीं बनेगा। क्या इधर कहीं बन रहा है? संख्या के बाद सिंबल नहीं बन रहा है, केवल कैगो बनेगा? एगो बनेगा। बहुत ही अच्छा। और ऑनलाइन वाले, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सारे दोस्तों को बताते चलना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कल से एकदम